श्रीमन महाप्रभु के पार्षद श्री रघुनंदन ठाकुर मुकुंद के पुत्र, उनकी आज तिरुभाव तिथि और वंशीदास बाबा जी महाराज की भी आज तिरुभाव तिथि है। दोनों ही महाप्रभु के पार्षद, दोनों ही जगह में मुझे जाने का गुरुजी ने मौका दिया। रघुनंदन ठाकुर का जो स्थान है वो है क्या, श्रीखंड। उनका जगह है श्रीखंड। श्रीखंड में उनकी वो सब विग्रह वगैरह सब है। और वंशीदास बाबा जी महाराज का स्थान बांग्लादेश में है, वहाँ भी जाने का मुझे अवसर मिला। गुरु महाराज ने इस तिथि में क्या उपदेश दिया उसको हम लेंगे। पूरा तो नहीं हो पाएगा, देखेंगे, अगर आप कहेंगे तो कल इसको और पूरा करेंगे। लंबा आर्टिकल है। गुरुजी कहा, गुरुजी ने आज विशेष तिथि है, परमहंस श्री वंशीदास बाबा जी महाराज की तिरुभाव तिथि है। परमहंस, परमहंस का मतलब हंस, हंसों में भी परमहंस। परमहंस का मतलब हाँ, परमहंस का मतलब जो असार है उसको छोड़ देना, वो जो सार है उसको ले लेना, यही अर्थ होता है ना। जो असार वस्तु है उसको छोड़ देना, और जो सार वस्तु है, हंस जैसे दूध में से दूध ले लेता है और पानी को छोड़ देता है। ये हर किसी की योग्यता है ऐसी। इतने तो पक्षी हैं, बहुत से पक्षी हैं, सभी ऐसा कर सकते हैं कि दूध में से दूध को ले लें और पानी को छोड़ दें। इसी प्रकार असार वस्तु को छोड़ना और सार वस्तु को ग्रहण करना, ये हर एक की योग्यता नहीं होती। इसलिए हम तर्क देते हैं, हम जाएंगे, हम उसको सुनेंगे, जो अच्छा लगेगा ले लेंगे, जो नहीं अच्छा लगेगा छोड़ देंगे। इतनी बड़ी योग्यता। बोलते नहीं ऐसा। हम जाएंगे वहां सुनेंगे, हम उस ग्रंथ को भी पढ़ेंगे, उसको भी पढ़ेंगे, उसमें से जो अच्छा लगेगा वो ले लेंगे, जो अच्छा नहीं लगेगा छोड़ देंगे। ये तर्क देते हैं, बोलते कि नहीं। वहां पर प्रोग्राम हो रहा है और करोड़ों लाखों लोग आ रहे हैं, वहां पर हम भी जाएंगे, हम भी सुनेंगे, अच्छा लगेगा ले लेंगे, जो नहीं अच्छा लगेगा छोड़। इतनी बड़ी योग्यता, परमहंस की योग्यता, हंस की योग्यता आ गई। आप ना तो उसमें से अच्छा ले सकते हैं, ना असार को छोड़ सकते हैं। योग्यता ही नहीं है, आपको यही नहीं पता है असार क्या है, सार क्या। हमको ये पता नहीं है, इसलिए जब पता ही नहीं है तो क्या छोड़ेंगे और क्या लेंगे। उनके साथ गुरुजी ने विशेषण दिया परमहंस। बाबा जी महाराज कैसे थे? परमहंस। उनकी आज तिरुभाव तिथि है। श्री वंशीदास बाबा जी महाराज जी ने श्रावण मास की शुक्ला चतुर्थी तिथि में तिरुधान लीला प्रकाशित की। कल तीज थी, आज चतुर्थी तिथि है। इस तिथि में उनका डिसअपीयरेंस डे मनाया जाता है। इस तिथि में उन्होंने तिरुधान लीला की, जहां से अपने धाम जाने की, भगवान के धाम जाने की। यद्यपि गुरुजी का यद्यपि हर समय ही वैष्णवों की कृपा प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जिस दिन विशेष तिथि आ गई उस दिन करो, आगे पीछे नहीं। यद्यपि हर समय ही भगवान के भक्तों की कृपा प्रार्थना करनी चाहिए, तब भी उनकी जन्म तिथि में, उनकी आविर्भाव तिथि में तथा उनकी तिरुभाव तिथि में उनकी कृपा प्रार्थना अवश्य ही करनी चाहिए। यद्यपि हमेशा करनी चाहिए, पर जब उनकी
तिरुधाम तिथि है, जाने की तिथि, आने की तिथि, उसमें तो अवश्य ही का मतलब कोई छूट है इसमें? जो शब्द बोले गुरुजी ने, ऐसा तो कहा नहीं, उसमें भी थोड़ी सी कर लेनी चाहिए। उसमें कुछ छूट दी है, अवश्य ही करनी चाहिए। अवश्य ही का मतलब इंडिस्पेंसिबल, नहीं करनी पड़ेगी। नहीं करने से क्या होता है? अच्छा ना करो तो ना करो, तो ना करो। ना करने से भक्ति मार्ग में विघ्न उपस्थित हो जाता है। विघ्न का मतलब रुकावट उपस्थित हो जाती है। इसलिए उनकी कृपा प्रार्थना अवश्य ही करनी चाहिए। षड गोस्वामियों ने अपना जीवन देकर यह आदर्श दिखाया है। वे हजारों वैष्णवों के उद्देश्य में प्रतिदिन दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते थे। हमारे 6 के 6 जो गोस्वामी हैं, रूप सनातन होते नहीं, भट्ट रघुनाथी, जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ, 6 के 6 गोस्वामी कहते उन्होंने अपने जीवन में ऐसा आचरण करके शिक्षा दी है कि भगवान के भक्तों की क्या इंपॉर्टेंस है। वो प्रतिदिन हजारों वैष्णव के उद्देश्य में दंडवत प्रणाम करते थे। वैष्णव भगवान के भक्तों को प्रणाम करते, उनकी कृपा के बिना, किनकी? भगवान के भक्तों की। भगवान के भक्तों की, एक्चुअली तो ये गुरुजी बोल रहे हैं ना, वहां जहां भी गुरुजी ने ये लेक्चर दिया इस तिथि में, इसलिए वो बोलने का जो ढंग है वो वहां पर आया, नहीं तो आगे पीछे उसको लिखा होता तो पूरा होता है। इसलिए गुरुजी बोलते हैं उनकी कृपा के बिना, उनकी का मतलब भगवान के भक्तों की कृपा के बिना हम उनकी कृपा प्रार्थना भी नहीं कर सकते। भगवान के भक्तों की कृपा के बिना हम उनकी कृपा प्रार्थना भी नहीं कर सकते हैं। मतलब उनकी कृपा प्रार्थना भी उनकी कृपा के द्वारा ही संभव है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वे तो अपराकृत तत्व हैं, वो तो दिव्य तत्व हैं, प्राकृत संसारिक नहीं है, अपराकृत तत्व हैं। जड़ीय मन से उनका स्मरण भी नहीं हो सकता। भगवान के भक्त, भगवान क्या है? अपराकृत तत्व। अतः हमारा मन तो दिव्य नहीं है, ये तो जड़ है। जड़ीय मन से उनका स्मरण भी नहीं किया जा सकता है। उनकी कृपा के बिना हम उनका महात्म कीर्तन भी नहीं कर सकते। भगवान के भक्तों की कृपा के बिना, भगवान की कृपा के बिना हम उनकी महिमा का कीर्तन गान नहीं कर सकते हैं। उनकी इच्छा हो तभी ऐसा संभव होता है, नहीं तो संभव नहीं होता है। और केवल केवल पूर्ण शरणागति द्वारा ही यह संभव होता है। जब पूर्ण शरणागति होती है भगवान में या भगवान के भक्तों में, तब उधर से वो आता है, इधर से स्तव स्तुति नहीं होता है, उधर से आता है। इधर से महिमा गान नहीं होता है, उधर से आता है। अतः जब केवल पूर्ण शरणागति होती है तब ही यह संभव होता है। प्रणतादि गम्यम मूढ़ैरविद्यम, बिना शरणागति के ये नहीं संभव हो पाता है। अशरणागत के लिए, जो व्यक्ति अशरणागत है, शरणागत नहीं है, उसके लिए अपराकृत वैकुंठ जगत, अपराकृत वैकुंठ जगत भगवान का लीला धाम सदा के लिए बंद ही रहता है। क्या बोला? जो व्यक्ति, क्योंकि वहां पर जो जाने का रास्ता है वो सबमिसिव, वो शरणागत होके वहां जाना पड़ेगा, और शरणागति से वहां पर नहीं जा सकते। अतः जो शरणागत है नहीं, गुरुजी बोलते उसके लिए वो रास्ता भगवान के धाम का बंद रहेगा। आज वंशीदास बाबा जी महाराज की तिरुभाव तिथि है। उनका आविर्भाव बांग्लादेश के मेमन सिंह जिले में जमालपुर नामक स्थान के निकट मजीदपुर ग्राम में हुआ। गांव का नाम है मजीदपुर। हमारे
गोपीनाथ गौड़ी मठ के आचार्य वहां पर भागवत सप्ताह करके आए, उनके स्थान पे ग्राम में हुआ। वहां से वे आ गए कहां? नवदीप धाम में आ गए। बांग्लादेश से नवदीप धाम में भजन करने के लिए चले गए तथा तीव्र वैराग्य के साथ उन्होंने भजन किया। उनका इसमें एक वैशिष्ट्य यही है कि हम लोग उनका चिंतन करते हैं कि नहीं करते, हम उनको याद करते हैं कि नहीं करते हैं। गोरकिशोरदास बाबा जी महाराज परमहंस वैष्णव थे। उन्होंने संकल्प लिया था कि वे कोई शिष्य नहीं करेंगे, क्योंकि शिष्य स्वीकार करने से बंधन होता है, शिष्य की सारी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। परंतु हमारे परम गुरु महाराज, जिन्होंने सारे विश्व में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, हमारे परम गुरु महाराज जी, गुरु जी बोलते हैं, हमारे तो परमेष्ठी गुरु जी के परम गुरु जी, नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने गोरकिशोरदास बाबा जी महाराज से मंत्र लिया। हमने अपने गुरु जी के मुखारविंद से सुना है कि श्री गोरकिशोरदास बाबा जी महाराज जी ने 13 बार श्री प्रभुपाद जी को मना कर दिया कि वो कोई शिष्य नहीं करेंगे। प्रभुपाद उनके पास में गए, गोरकिशोरदास बाबा जी महाराज के पास, उनका तो कोई शिष्य नहीं था। प्रार्थना की कि आप मुझे मंत्र दीक्षा दें। 1 बार गए, 2 बार गए, जितनी बार गए उतनी बार उन्होंने रेफ्यूज कर दिया, नहीं, शिष्य नहीं करूंगा। इस प्रकार जब भी उनके पास जाते तो वो कहते शिष्य करने से शिष्य के बारे में चिंता करनी पड़ती है, शिष्य के बारे में सोचना पड़ता है। वे विविक्तानंदी थे। विविक्तानंदी का मतलब अनन्य रूप से एकांत में भगवान का स्मरण करना। शिष्य होने से फिर झमघट होगा, उनकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अतः निर्जन में रह के वो भजन करते थे। अवधूत अवधूत का मतलब समझते हैं? खाने का होश नहीं, पीने का होश नहीं, पहनने का होश नहीं, सोने का होश नहीं, लेटने का होश नहीं, खड़े होने का होश। क्या कपड़ा पहना, क्या नहीं पहना, क्या खाया, क्या नहीं खाया। मधुकरी में रोटी मिल गई तो उसको गंगा जी के किनारे रहते थे। कैसे रहते थे? सिर पर तो कोई कुटिया नहीं है, टूटी हुई किश्ती है, टूटी हुई किश्ती को उल्टा करके ऊपर रखा, उसके नीचे में रहते। अवधूत की जो क्रियाकलाप है साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता। इसलिए हमारे परम गुरु महाराज वो बंशीदास बाबा जी के पास जाने से मना करते थे। समझ नहीं पाएंगे आप उनको। मधुकरी मिल गई रोटी, नहीं मन किया, वही जो गंगा जी के किनारे रेत है, गड्ढा खोदा, उसमें रोटी दबा दी। फिर जब 2 दिन बाद याद, अरे रोटी दबाई थी, उसको निकाला, गंगा जी के पानी से धोला, वही खा लिया। इस प्रकार की उनकी अवस्था गोरकिशोरदास बाबा जी महाराज की। अवधूत थे। इधर प्रभुपाद ने भी छोड़ा नहीं। गुरु जी की कृपा नहीं मिली तो वो हारे नहीं। उन्होंने अपना उत्साह शिथिल नहीं किया। उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि अगर मंत्र लूंगा मैं तो इन्हीं से लूंगा। जैसे नरोत्तम ठाकुर का जानते हैं, लोकनाथ गोस्वामी का नरोत्तम ठाकुर का प्रसंग। अंत में गोरकिशोरदास बाबा जी महाराज जब फिर गए, 13वीं बार गए जब, तो गोरकिशोरदास बाबा, अच्छा ठीक है, उन्होंने कहा मैं महाप्रभु से पूछूंगा कि तुम्हें मंत्र देना है कि नहीं देना। महाप्रभु को पूछूंगा मैं, महाप्रभु जब आज्ञा देंगे तब दूंगा मैं, नहीं तो नहीं मंत्र दीक्षा दूंगा। कुछ दिन बाद फिर गए प्रभुपाद गोरकिशोरदास बाबा जी महाराज के पास। वो वहां रहते थे नवदीप धाम में, उस पार गंगा जी के किनारे, अभी भी है जगह वो। तो गए तो जाके प्रभुपाद जी ने गोरकिशोरदास बाबा जी महाराज को पूछा, आपने महाप्रभु से पूछा था? जाके प्रार्थना की कि आपने श्रीमन महाप्रभु को पूछा था? और हाँ पूछा था, मैंने पूछा ना। वो जहां लिखा बाबा जी ने क्या उत्तर दिया, मैं पूछना भूल गया।
मैं महाप्रभु को पूछना भूल गया। गुरु जी बोलते हैं यदि हम जैसा होता कोई, हम होते तो ठीक है, छोड़ो कहीं और से मंत्र ले लेंगे, हमें इनकी आवश्यकता नहीं है, कहीं और से ले लें। इतने जिद्दी हैं ये, इतने हठी हैं, कहीं और से ले लें। ये ऐसा ही नहीं गुरु जी ने बोल दिया, ऐसा अभिमान रहता ही है, ऐसा अभिमान रहता है। मैं एक नाम नहीं कहूंगा, मैं यहाँ भी आए, बठिंडा में भी आए, घर में भी आए, तो मुझे बोलते हैं मुझे तो गुरु जी संन्यास नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा तो गुरु जी की जिस शिक्षा है भाई, गुरु जी किसको संन्यास देंगे किसको नहीं संन्यास देंगे, गुरु जी ने दिया, हमारे इसमें क्या है। बोलते हैं मैंने बोल दिया आप नहीं देंगे, मैं कहीं और से ले लूंगा। लिया कहीं और से, अभी क्या है, कहीं दिखाई नहीं देते हैं, ले लो। तब कहते हैं गुरु जी अभिमान सबसे बड़ी बाधा है भजन में, अभिमान सबसे बड़ी बाधा है। भजन राज्य में घमंड नहीं चलता है, भजन राज्य में अभिमान के लिए कोई स्थान ही नहीं है, घमंड के लिए कोई स्थान ही नहीं है। गोरक्षोदास बाबा जी महाराज की बात सुन के प्रभुपाद वापिस आ गए। उन्होंने जब कह दिया कि मैंने पूछा था ना, मैं पूछना ही भूल गया। कुछ दिनों के बाद दोबारा गए और संकल्प छोड़ा ही नहीं। प्रभुपाद ने, यहां लिखा संकल्प छोड़ते ही नहीं, मतलब प्रभुपाद संकल्प छोड़ते ही नहीं है, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा था उन्हें कि जाओ गोरक्षोदास बाबा जी महाराज से मंत्र ग्रहण करो। भक्ति विनोद ठाकुर का निर्देश है, इसलिए उन्होंने पक्का करके रखा, मन को छोड़ा नहीं। पुनः जाके निवेदन किया, आपने महाप्रभु से भी पूछा नहीं, पूछा नहीं। बाबा जी महाराज ने जवाब दिया, हाँ पूछा था, पूछा था। उन्होंने कहा मुझे महाप्रभु ने तुम्हारे समान घमंडी व्यक्ति को कभी मंत्र नहीं देना। बताओ, तुम्हारे समान घमंडी व्यक्ति को कभी मंत्र नहीं देना। ये सुनकर गुरुजी ने लिखा, प्रभुपाद का मुख काला हो गया। काला का मतलब हताश हो गए प्रभुपाद, तथा सोचने लगे कि आप तो होगा ही नहीं, अब तो असंभव है। जो इसी प्रकार बोल दिया, महाप्रभु ने बोल दिया कि मेरे समान घमंडी व्यक्ति को नहीं देना, अब तो मेरा हरिनाम दीक्षा होगा ही नहीं। श्री गोरक्षोदास बाबा जी महाराज के चरणों की धूलि को अगर कोई व्यक्ति स्पर्श कर लेता तो वो कहते, जा तेरा सर्वनाश हो जाएगा, तेरा वंश नाश हो जाएगा, छूना नहीं मेरे पैरों को। ऐसे स्ट्रिक्ट थे। इसलिए कोई व्यक्ति उनके चरणों की धूलि लेने को डरता था, जाता नहीं था। ऐसे गोरक्षोदास बाबा जी महाराज, उनके दर्शन के लिए बहुत बड़े बड़े व्यक्ति आते थे, बड़े दूर दूर से दर्शन करने आते थे। वो टूटी हुई नौका के नीचे बैठकर क्या करते थे, दिन रात भगवान का नाम करते, दिन रात हरि स्मरण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। दिन रात कभी गंगा जल पान कर लिया, कभी गंगा जी की मिट्टी खा ली, कभी माधुकरी मांग के खा लिया, माधुकरी भिक्षा कर ली। ऐसा आचरण करके कोई व्यक्ति कभी जीवित रह सकता है? गुरुजी बोलते हैं जीवित रह सकता है क्या? जीवित नहीं रह सकता है। उन्होंने क्या किया, ऐसे गोरक्षोदास बाबा जी जो हर व्यक्ति को ऐसा शाप दे देते थे कि मेरे पास नहीं आना, उन्होंने क्या किया, अपने चरणों की धूल को अपने हाथों से लिया, अपने हाथों से अपने चरणों की धूल को लिया और उठा के और प्रभुपाद जी के शरीर में मल दी सारी। अपने चरणों की धूली को प्रभुपाद के शरीर में मल दिया और कहने लगे, तुम ही योग्य हो, तुम ही योग्य हो महाप्रभु का धर्म प्रचार करने के लिए। महाप्रभु की इच्छा है, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, मैं तुम्हें मंत्र देता हूं, जाओ तुम सारी पृथ्वी में प्रचार करो। ये होता है तरीका गुरु जी के पास निष्ठा के साथ प्रार्थना करना। हम तो
कीर्तन करते हैं, क्या है? कांदिया कांदिया प्राण न राखी, क्या कीर्तन है? ये क्या कीर्तन? करुणा ना भइले कांदिया कांदिया, इसका क्या अर्थ है? अर्थ जानते हैं? जब कीर्तन करते हैं, इस कीर्तन को गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, उसमें है ना जी, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करो ए दासे तृणापेक्षा अतिहीन। फिर लास्ट में बोलते हैं करुणा ना भइले कांदिया कांदिया प्राण ना राखीब आर। जब ये गाते हैं इसका अर्थ चिंता करते हैं? जितना जब हम इसको गाएंगे कीर्तन को, अर्थ चिंता करते हैं। हे गुरुदेव, अगर आपकी कृपा मुझे नहीं मिली तो मैं रो रो के अपने प्राण त्याग दूंगा। करुणा होइले, अगर आपकी कृपा मुझे प्राप्त नहीं हुई तो मैं क्या? कांदिया कांदिया, मैं रो रो कर अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। ऐसा भाव आता है कभी कीर्तन करते समय? बाबाजी महाराज ने प्रभुपाद की इसी अवस्था को देख के उनको कहा, अच्छा ठीक है, इस अवस्था को देखा। उन्होंने केवल मुख से नहीं कहा, दिल से कहा इस बात कि गुरुजी, बाबाजी महाराज, अगर आपकी कृपा मुझे नहीं मिलेगी तो मैं रो रो कर आपके चरणों में प्राण न्योछावर कर दूंगा। तब बाबाजी महाराज, अच्छा लो, मंत्र दीक्षा लो और जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, जाके सारे विश्व में प्रचार करो। जिस प्रकार गोरक्षोरदास बाबा जी महाराज जी ने बाहरी विचार से तीव्र वैराग्य के साथ भजन किया, इसी प्रकार वंशीदास बाबा जी महाराज ने भी आदर्श दिखाया। श्री भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी ने लिखा है कि श्री वंशीदास बाबा जी महाराज ने श्री गोरक्षोरदास बाबा जी महाराज से ही बाबा जी वेश लिया। वंशीदास बाबा जी महाराज ने जो बाबा जी का वेश धारण किया उसको प्राप्त किया गोरक्षोरदास बाबा जी महाराज से। परंतु गोरक्षोरदास बाबा जी महाराज के एक ही शिष्य हुए, केवल हमारे परम गुरु जी बोलते हैं प्रभुपाद। एक शिष्य ने ही पूरे विश्व को हिला दिया। एवं विविक्तानंद होकर भजन कैसे कर सकते हैं, इसके लिए वंशीदास बाबा जी महाराज का आदर्श दिखाया। इस प्रकार दोनों शिष्यों के द्वारा दो मार्ग दिखा दिए गए, एक गोष्ठानंदी, एक विविक्तानंदी। मतलब कि प्रभुपाद जी ने सबको साथ में लेकर प्रचार किया, गोष्ठानंदी। और वंशीदास बाबा जी ने एकदम अनन्य निर्जन भजन किया, भगवान को हमेशा याद किया। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भी बाद में बाबा जी वेश लिया। उनका अवलंबन करके, किसका? भक्ति विनोद ठाकुर का अवलंबन करके हमारे परम गुरु जी आए, मतलब प्रभुपाद आए। सब ग्रंथ इत्यादि उन्होंने ही लिखे। हमारे गुरु जी कहते थे, मतलब ग्रंथ भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखे सारे। गुरु जी ने कहा कि हमारे गुरु जी, मतलब हमारे परम गुरु महाराज ये बात बोलते थे, आप लोगों को कुछ नया लिखने की आवश्यकता नहीं, आप लोगों को कुछ नया लिखने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर जी जो लिखा है उसका अनुवाद करके पूरी दुनिया में प्रचार करो। किंतु वह भी संभव नहीं हुआ। मैंने, गुरु जी बोलते अपने ऊपर लेके बोल रहे हैं, मैंने भक्ति विनोद ठाकुर जी के गीति को या उपदेश को इंग्लिश भाषा में लिखने की चेष्टा की थी, किंतु देखा कि जो मैं अनुवाद कर रहा हूं भक्ति विनोद ठाकुर जी की बात का, उनकी वाणी का मैं जो अनुवाद कर रहा हूं, उसका जो स्तर है वो भक्ति विनोद ठाकुर के विचार के सामने में कुछ भी नहीं समझे बात को। गुरुजी ने कहा कि जब मैं इंग्लिश में उसका अनुवाद करना मैंने शुरू किया, तो अनुवाद करते करते मुझे ऐसा लगा कि जो विचार, जो बात भक्ति विनोद ठाकुर अब कह रहे हैं, मैं जो लिख रहा हूं
उसका कोई तालमेल नहीं है, उस स्टैंडर्ड का मेरा अनुवाद नहीं है। क्योंकि भक्तिविनोद ठाकुर का लेख अप्राकृत भूमिका का है, वो तो यहां के नहीं है, अप्राकृत भूमिका का है। ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं और शब्द का भाव ऐसा है। मैंने 1.5 पृष्ठ तक लिखा, मैंने 1.5 पृष्ठ तक अनुवाद करने के बाद लिखना बंद कर दिया, आगे लिख नहीं पाया। क्योंकि वो जो उनकी जो स्तर है लिखने का, जो उनका स्टैंडर्ड है भक्तिविनोद ठाकुर का, गुरुजी ने कहा इंग्लिश में उसे फॉलो नहीं कर पाया। हमारे एक गुरु भाई ने भी प्रयास किया, गुरुजी कोई मुझे नहीं पता किसके बारे में बोला, गुरुजी ने प्रयास किया कि उन्होंने भी 21 पृष्ठ के आगे वो अनुवाद नहीं कर पाए, 21 पेज लिखे, आगे वो अनुवाद उसका नहीं कर पाए। जब भक्तिविनोद ठाकुर में पूर्ण शरणागति होगी, भक्तिविनोद ठाकुर में पूर्ण शरणागति होगी, तब भक्तिविनोद ठाकुर जी स्वयं जीपर पर बैठ जाएंगे और वो लिखवाएंगे कि मेरे हृदय का भाव क्या है। बात समझ गए आप? तब ठीक होगा। ये इतना सहज नहीं है, इतना सहज नहीं है। बंशीदास बाबा जी महाराज कुटिया में नहीं रहते थे, पेड़ के नीचे रहते थे। वे ज्ञानी योगी की तरह नहीं है, वो एक शुद्ध भक्त हैं जो भगवान के स्वरूप की आराधना करते थे। उनके पास एक तो निताई गौरांग के विग्रह थे और एक राधा कृष्ण के विग्रह थे। मंदिर ना होने से भगवान की सेवा नहीं होगी ऐसा नहीं है। बोलते मंदिर नहीं है तो भगवान की सेवा नहीं होगी ऐसा नहीं है। वो बहुत लंबे थे बंशीदास बाबा जी महाराज, उनका कद जो है बहुत लंबा था, हाथ से ही वृक्ष के फूल तोड़ लेते थे, इतना कद था। गुरुजी का हाथ से ही वृक्ष के फूल तोड़ लेते थे और सेवा के अनेक उपकरण लाकर सेवा करते थे। निताई गौरांग की व राधा कृष्ण की 2 झोले उनके गले में रहते थे, एक झोले में निताई गौरांग और एक झोले में राधा कृष्ण विग्रह रखते थे। भगवान इसी से प्रसन्न हो जाते हैं। लोकनाथ गोस्वामी जी के बारे में हम सुनते ही हैं कि खदिर वन में किशोरी कुंड में एक बार लोकनाथ गोस्वामी जी की अचानक राधा कृष्ण जी की साक्षात सेवा करने के लिए उत्कंठा हुई। राधा कृष्ण स्वयं आकर वहां प्रकट हो गए। लोकनाथ गोस्वामी ने देखा कि सामने पेड़ के नीचे राधा विनोद विग्रह है, उनके पास तो मकान भी नहीं है, घर नहीं है, पेड़ के नीचे रहते हैं। हम सोचते हैं ब्रजधाम में क्या रखा है, दिल्ली अच्छा उससे, कोलकाता भी अच्छा उससे, लंदन तो और अच्छा है। ब्रजधाम चिन्मय भूमि है। ब्रजधाम में जहां बैठते हैं वहां ही मन को आनंद होता है। वहां के जो पेड़ हैं वो भी कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। हमारे गुरु महाराज ने वृंदावन में वहां के पेड़ों का प्रयोग दातुन करने के लिए अथवा पेड़ काटने के लिए मना किया। हमारे गुरु महाराज बोलते थे ब्रजवासी ऐसा कर सकते हैं, तुम लोग मत करो, ये सब वृक्ष वैष्णव है। लोकनाथ गोस्वामी पेड़ के नीचे बैठे तथा सामने राधा विनोद जी को देखकर सोचा कि अरे कौन ले आया इन्हें यहाँ। तो राधा विनोद ने ही हंसते हंसते कहा, हंसते हंसते कहते हैं हमें कौन ले आएगा, तुम्हारे बीत का आग्रह देख के, उतावला भाव देखकर हम स्वयं ही तुम्हारे पास आ गए हैं। हमें बहुत भूख लगी है, हमें कुछ खिलाओ, जल्दी खिलाओ। तब लोकनाथ गोस्वामी रोने लगे। कैसा अद्भुत प्रेम है दोनों में। लोकनाथ गोस्वामी ने वहीं पत्तों से उनके विश्राम इत्यादि की व्यवस्था कर दी एवं स्वयं जाके भिक्षा करके उनके लिए रसोई की। आजकल विग्रह तो बहुत हैं, मतलब जगह जगह विग्रह प्रकाशित हो रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, तो यहां भी बनाओ, यहां भी बनाओ। आजकल विग्रह तो बहुत हैं, किंतु विग्रह सेवा करने के लिए सेवक नहीं है। जब संबंध ज्ञान आ जाता है तब संबंध ज्ञान के साथ जब गहरा प्रेम होता है तब सेवा किए बिना रहा नहीं जा सकता है। जब विग्रह की सेवा नहीं होती है, घर हो, मंदिर हो, मठ हो, कहां भी हो, विग्रह की सेवा में ध्यान नहीं है जब, तो क्या मतलब होता है इसका, उनसे संबंध नहीं है। संबंध अगर हो
तो भगवान को भोग दिए बिना वो रह सकते हैं? भगवान की आरती किए बिना रह सकते हैं? भगवान की पूजा किए बिना, उनको पुष्प दल तुलसी दल दिए बिना रह सकता है? नहीं रह सकता। यही गुरु जी ने लिखा, संबंध होने से वो विग्रह की सेवा करेगा, और संबंध नहीं है तो नहीं करेगा। जब संबंध ज्ञान के साथ गहरा प्रेम होगा तब सेवा किए बिना नहीं रहा जा सकता है। जगत में भी एक माता का अपने पुत्र के ऊपर बहुत प्रेम होता है। हमने ये प्रेम अपनी माता जी में प्रत्यक्ष रूप से देखा है। उनकी तबीयत, माता जी की तबीयत बहुत खराब, उन्हें बिस्तर से नीचे उतरने के लिए डॉक्टर ने मना किया हुआ है, किंतु वे जब देखती कि हम बच्चों का ध्यान रखने के लिए कोई नहीं है तो वह स्वयं हमारे मैले वस्त्र उतरवाकर हमें नए वस्त्र पहनाती थी। हम तो छोटे बच्चे थे, मैले वस्त्र पहनकर ही घूमते रहते थे, पता नहीं होता था कि वस्त्र साफ हैं या मैले हैं। माता जी अस्वस्थ अवस्था में ही वह कपड़े धोने के लिए ले जाती थी। उस समय जब उनका बिस्तर से उतरना तक निषेध था, तब भी इतना कष्ट उठाती थी। इस प्रकार की प्रीति है कि मां पुत्र के लिए तब सब कुछ कर सकती है। वंशीदास बाबा जी महाराज का वैराग्य ऐसा वैराग्य था, ज्ञानी योगियों की तरह नहीं था, ऐसा बोला। वंशीदास बाबा जी महाराज का वैराग्य ज्ञानी योगियों की तरह नहीं था, क्योंकि वैराग्य तो ज्ञानी है, सौबरी ऋषि, उनका भी वैराग्य था। योगी विश्वामित्र भी हैं, उनका भी वैराग्य था। गौतम बुद्ध, वो भी सिद्धार्थ, वो भी वैरागी हैं। सिद्धार्थ में वैराग्य कैसे होगा? गुरु जी बोलते हैं, सिद्धार्थ कंपैरिजन कर रहे हैं गुरु जी कि विश्वामित्र का वैराग्य और सौबरी का वैराग्य और गौतम का वैराग्य और बंशीदास बाबा जी महाराज का वैराग्य, क्या अंतर है इसमें? इसको बोल रहे हैं। गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ में वैराग्य कैसे हुआ? सिद्धार्थ कपिल वस्तु के राजा शुद्धोधन के पुत्र थे। अपने पिता के बाद वे ही राजा बनेंगे। एक दिन सिद्धार्थ अपने सारथी को कहते हैं कि मुझे चारों दिशाओं में संसार के दर्शन करवाओ। पहले दिन उन्होंने देखा कि एक बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति है जो कि चल नहीं सकता, किसी प्रकार से लाठी से चलता है। उसका पुत्र उसके साथ है, किंतु वह हर समय बहुत कष्ट से चलता है, उसे देखने वाला कोई नहीं है। तब सिद्धार्थ चिंता हुई, उनको चिंता हुई कि मैं भी तो एक दिन बूढ़ा हो जाऊंगा, क्या मुझे भी इसी प्रकार लाठी लेके चलना पड़ेगा? मुझे भी इस प्रकार दुख भोगना होगा? अभी भी मेरा वैराग्य, मुझे क्यों नहीं वैराग्य हो रहा है? ये देख के भी मुझे क्यों नहीं वैराग्य हो रहा है? जब तक किसी से कुछ मिल सकता है तब तक ही उससे प्यार रहता है। जब तक दूसरा व्यक्ति हमारी कोई ना कोई जरूरत पूरा करता रहता है तब तक उससे प्यार रहता है। जब कुछ नहीं मिलता तब वो प्यार विलुप्त हो जाता है। कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिलता, विलुप्त हो जाता है। संसार की ऐसी ही रीति है, संसार की ऐसी ही प्रीति है, संसार की स्वार्थ प्रीति है। इसलिए इस वृद्ध व्यक्ति को देखने को कोई नहीं आता, यहां तक कि जिन बच्चों को इसने बड़ा किया वो भी देखने नहीं आते हैं। अगले दिन वे किसी दूसरी दिशा में जाते हैं तो देखते हैं कि एक व्यक्ति बिस्तर में पड़ा है, मल मूत्र आदि सब बिस्तर में ही करता है, पानी मांग रहा है, किंतु उसके आसपास इतनी दुर्गंध है कि कोई भी उसके पास कोई पानी लेकर नहीं जा रहा है। सिद्धार्थ ने सोचा शरीर की ऐसी हालत तो होगी ही, क्योंकि शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर तो बीमारियों का घर है। ये देखकर भी मनुष्य को वैराग्य नहीं होता, ऐसी दशा मेरी भी होगी। सिद्धार्थ सोचने लगे। तीसरे दिन वे पूर्व दिशा में गए, वहां देखा कि स्त्रियां मिलके और लोग मिलके रो रहे हैं। जब रोने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि उनका पुत्र मर गया है, इसलिए सब रो रहे हैं। सिद्धार्थ ने सोचा अरे अनित्य संसार आज जो है वो कल रहेगा नहीं, इसलिए सब रो रहे हैं। एक दिन मुझे भी इस प्रकार रोना पड़ेगा। चौथे दिन उत्तर दिशा में पहुंचे तो देखा एक ब्रह्मचारी कमंडलू लेकर जा रहा है। उस कमंडलू में कुछ नहीं है, खाना मिलेगा तो खाएगा,
निश्चित रूप से घूम रहा है, तब सिद्धार्थ ने सोचा कि सुख का रास्ता तो यही लगता है, क्योंकि इसमें कोई झंझट नहीं है, कुछ मिलेगा तो खा लेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं खाएगा। तब उन्होंने संसार छोड़ने का निश्चय किया। सारथी कहता है, अरे सर्वनाश, मैं आपको लेके आया था, आप क्या बात करते हैं? आपके घर में आपकी स्त्री है यशोधरा, राज्य है आपका, संपत्ति है, ये सब कैसे, इतना मुश्किल से जो मिलता है, कैसे आप छोड़ देंगे इसको? तब सिद्धार्थ ने कहा, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। उन्होंने जो गहने वगैरह, मतलब चैन, सोने की मुकुट वगैरह जो पहना हुआ था सब खोल दिए, साधारण वस्त्र पहन लिए तथा कहा कि ये आभूषण जाके मेरे पिताजी को दे दो। जब सारथी उन आभूषणों को लेकर लौट आया तो देखकर पिताजी जोर जोर से रोने लगे, कहने लगे, हाय मेरा सर्वनाश हो गया, मेरा सर्वनाश हो गया, इन सब आभूषणों को लेकर मुझे क्या सुख होगा? उन आभूषणों को जाओ एक कुंड में फेंक दो, उसे आवरण कुंड कहते हैं। अब जब उनकी परम सुंदर स्त्री ने यह समाचार सुना तो उन्होंने अपना सिर मुंडवा के रोने लगी, विलाप करने लगी। किंतु सिद्धार्थ का वैराग्य, किंतु सिद्धार्थ का वैराग्य, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का वैराग्य, सौबरी ऋषि का वैराग्य और विश्वामित्र के वैराग्य में जमीन आसमान का अंतर है। गुरु जी ने बोला सिद्धार्थ का वैराग्य और रघुनाथ दास गोस्वामी का वैराग्य और सौबरी ऋषि का वैराग्य तथा विश्वामित्र का वैराग्य में जमीन आसमान का अंतर है। इसकी व्याख्या भक्ति विनोद ठाकुर जी ने की है। क्या? गीता का श्लोक दिया है, विषया विनिर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्ज रसो अप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। इसकी व्याख्या पढ़ के देखिए इस श्लोक की। निराहार रहने से विषय वर्जन नहीं होता है। निराहार रहने से विषय मतलब समाप्त नहीं होता है। निराहार का अर्थ होता है, एक अर्थ होता है नहीं खाना। एकादशी में हम नहीं खाकर रहते हैं। अभी तो बहुत अधिक पेट भरकर प्रसाद पाते हैं एकादशी में। पहले के समय में मठ में थोड़ा थोड़ा अनुकल्प मिलता था। एकादशी व्रत किया है, ये बात महसूस होती थी। थोड़ा थोड़ा मिलता था तो ये लगता था कि हमने एकादशी उपवास रखा हुआ है। किंतु पंजाब में आने के बाद इतने प्रकार के फल, दूध आदि प्रसाद में दिए जाते हैं, हमारा अभ्यास ही खराब हो गया है। उस समय दंतव्य अनुकल्प मिलता था, हमको पता नहीं था दंतव्य का अर्थ क्या होता है। तब हमारे शिक्षा गुरु से इसके बारे में पता चला। वो कहते थे कि यहां पर हम तपस्या करने आए हैं, इसलिए अनुकल्प थोड़ा सा खाना चाहिए, अधिक नहीं खाना चाहिए। अधिक खाने से कोई लाभ नहीं है। पानी जैसे पतले आलू की रसा, थोड़ा सा फल, वह भी पूरा नहीं कटा हुआ, छोटा सा टुकड़ा एक फल का मिलता था। इतना सा खाने से सारा दिन पेट जलता था। इस प्रकार वैराग्य था। ये इसको कहते वैराग्य, बोल लो। इस प्रकार का वैराग्य था। यह भी वैराग्य है, किंतु निराहार रहने से ही वैराग्य नहीं होता है। एकादशी से अगले दिन भंडारी को पूछिए, भंडारी मतलब जो स्टोर कीपर है, भंडारी से पूछिए, मठ में एकादशी में तो पेट भर के खाते ही हैं, नो डाउट। अगले दिन भी, द्वादशी के दिन के लिए भी पहले से व्यवस्था करके रख लेते हैं कि सुबह उठ के क्या क्या खाना है। द्वादशी के दिन पारण किस किस चीज का करना है, क्या खाएंगे, चावल खाएंगे कि पराठा खाएंगे, गुरु जी ने बोला पराठा खाएंगे इत्यादि। सब खाने की प्रवृत्ति बंद नहीं होती। तो कैसे वैराग्य हुआ है? निराहार रहने से, अर्थात 5 इंद्रियों से 5 विषयों का संग्रह स्थूल रूप से बंद करने पर भी बंद नहीं होता है। सौम्य ऋषि ने तो बंद किया था, किया, सब इंद्रियों को समेट लिया, परंतु उन्होंने 10,000 साल पानी के अंदर डूबकर तप किया। वहां पर मछली को देखकर उनका काम भाव जागृत हो गया। तब उन्होंने कहा मैं भी तो भोग कर सकता हूं। तब उन्होंने जाके महाराज मंधाता की 50 कन्याओं से शादी की और 5,000 पुत्र हुए उनके महाराज मंधाता के। कितना संसार बड़ा किया। और विश्वामित्र
नया विश्व सृष्टि कर सकते हैं, ऐसा उनका समर्थ था। विश्वामित्र का इतना वैरागी, इतने बड़े योगी, समर्थ था, किंतु क्या हो गया? मेनका के दर्शन से पतन हो गया। उस विश्वामित्र का जो नया विश्व बना सकते हैं, मेनका के दर्शन से पतन हो गया। इसलिए इस प्रकार का निराहार महामूर्ख के लिए है। गुरु जी बोलते हैं बलपूर्वक ज्ञानी योगी की तरह आहार बंद कर देने से किसी भी समय पतन हो जाएगा। किंतु किंतु जब श्रेष्ठ रस का स्वादन होगा, अप्राकृत शब्द स्पर्श रूप रस गंध का आस्वादन होगा, तब तो पतन की कोई आकांक्षा ही नहीं रही, कोई आशंका ही नहीं रही पतन। क्योंकि ऐसा भगवान का, भक्तों का रूप रस क्या लिखा है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, अभी इसके बारे में नहीं बोलूंगा मैं, समझ लीजिए। उसका जब अनुभव हो गया तो फिर संसार की याद नहीं आएगी। उन्होंने, गुरु जी ने यह सिद्ध किया है कि भगवान का भक्त क्या है, उसका अटैचमेंट हो जाती है भगवान से। इसमें नहीं उसका आवेश रहता है कि निराहार रह के, योग करके, तप करके, ऐसे करके हम रहेंगे। वो तो गिरेगा ही, बोलते हैं गिरने का संभावना है। परंतु जो भगवत राज्य में प्रवेश कर लेता है, उसका गिरने की कोई संभावना नहीं, क्योंकि उसको वो टेस्ट आ जाता है, वो स्वाद आने लगता है भगवान के शब्द स्पर्श रूप रस गंध का। इसलिए उसका पतन नहीं होगा, तब पतन की कोई आशंका नहीं है। समय हो गया, अभी लंबा आर्टिकल है, गुरुजी ने रघुनंदन ठाकुर के बारे में भी बोला है, काफी पेज है। कल कोशिश करेंगे इसको समाप्त करें। नहीं, अगर आप कहेंगे भागवत तो भागवत को ले लेंगे, जैसे एक ही बात है। क्या बोलते हैं आप? क्यों जी नारायण दास जी, इसको पूरा करना कि भागवत को लेना? ठीक, कल इसको और लेंगे। गुरु जी का कहाँ है, कहाँ मिलता है? गुरु जी जब मैं पढ़ता